बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको इस लेक्चर में मोस्ट वेलकम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 4 to 6। तो चलें अल्लाह ताला का नाम लेकर इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, solve each of the following and check for extraneous solution if any। और इसका फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 2t plus 4 इक्वल्स टू है स्क्वायर रूट t minus 1। तो इसको चेक किया जाएगा और फिर एक्सट्रेनियस रूट के लिए सॉल्व करने के बाद हम ये चेक करेंगे क्या इसमें कोई एक्सट्रेनियस रूट मौजूद है। एनी हो, ये स्क्वायर रूट 2t plus 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट t minus 1, ये है हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले बोथ साइड का स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो इसके लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये स्टेप में स्क्वायर किया बोथ साइड पर। स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद 2t plus 4 इक्वल्स टू आ गया है t minus 1। इसके बाद ये किया जाएगा कि ये जो राइट साइड में t है इसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, यहाँ आकर ये हो जाएगा माइनस t, और यहाँ पर जो प्लस 4 है इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पर, तो प्लस 4 राइट साइड में जाकर हो जाएगा माइनस 4। इस तरह फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 2t minus 1 इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 4। अब 2t minus t हो जाएगा t 1t के इक्वल्स टू माइनस पाई। ये इसकी वैल्यू आ गई है, लेकिन अब इसको चेक किया जाएगा कि क्या ये गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो फिर हम पुटिंग t इज इक्वल्स टू माइनस 5 इन क्वेश्चन 1। तो ये क्वेश्चन 1 है स्क्वायर रूट 2t plus 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट t minus 1। तो यहाँ पर t की जगह पर माइनस 5 पुट किया जाएगा। फिर स्क्वायर रूट 2 इंटू माइनस 5 प्लस 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट माइनस 5 माइनस 1। अब 2 5 हो गया 10 और प्लस माइनस साइन आ जाएगा माइनस, 2 5 10, तो माइनस 10 प्लस 4 स्क्वायर रूट माइनस 10 प्लस 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 6। तो यह अब आ रहा है स्क्वायर रूट माइनस 6 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट माइनस 6। लेकिन यहाँ पर ये क्या मसला हुआ कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में नंबर आ गया है, नेगेटिव नंबर आ गया है, तो इसलिए फिर इसका जो वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। यानी ये इसकी वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 6 एओटा। एओटा इज द इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर में इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा, सो नो रियल सोल्यूशन इज पॉसिबल, देयरफॉर इसका फिर हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे एम्प्टी सेट। ये कंप्लीट हो गया पार्ट। सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 3x minus 1 minus 2 into square root 8 minus 2x equals to 0। इसको सॉल्व करना है, इसको हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले कुछ अरेंज इस तरह करें कि ये जो माइनस 2 into square root 8 minus 2x वाली टर्म है इसको हम राइट साइड में ले गए और इसका साइन फिर पॉजिटिव हो गया। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करने के बाद लेफ्ट साइड में तो स्क्वायर रूट ही कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो फिर आ जाएगा 3x minus 1, और राइट साइड में ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और बाकी वाले हिस्से का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो 4 इंटू आ गया 8 minus 2x, तो 3x minus 1। और राइट साइड में अब यूं करें कि 4 के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें 8 minus 2x को, 4 8 32, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 2 8x। इसके बाद ये माइनस 8x वाली जो टर्म है इसको लेफ्ट साइड में ले आए, यहाँ आके ये टर्म प्लस हो जाएगी,
तो लेफ्ट साइड में फिर आ जाएगा 3x प्लस 8x, और ये जो -1 था लेफ्ट साइड में, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं और वहां जाकर ये हो जाएगा +1। तो राइट साइड में आ गया फिर इक्वल्स टू 32 + 1। अब 3x प्लस 8x हो गया 11x, और 32 + 1 इक्वल्स आ गया 33। तो 11x इक्वल्स टू 33। तो इस तरह x इक्वल्स आ जाएगा 33/11। सो x इक्वल्स टू 3। ये x की वैल्यू आई है। अब इसको चेक किया जाएगा। इसके लिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ये है इक्वेशन नंबर 1। √3x - 1 - 2 into √8 - 2x = 0। इसमें अब x की वैल्यू 3 पुट की जाएगी। तो √3 into 3 - 1। चले इस वाली को इक्वेशन नंबर 1 अगर नाम दे दें तो इसमें वैल्यू पुट करें। अब √3 into 3 - 1 = 2 into 8 - 2 into 3। तो 3 3 हो गया 9। 9 - √9 - 1 = 2 into 8 - 2 3 हो गया 6। तो 8 - 6 होता है 2। अब लेफ्ट साइड में आ गया √8, और राइट साइड में वैल्यू आ रही है 2 √2। और ये जो लेफ्ट साइड में 8 है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 √2 के इक्वल, क्योंकि 8 के जब फैक्टर बनाओगे तो फैक्टर बन जाएंगे 2 × 2²। वो जो 2² होगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो फिर वैल्यू आ जाएगी 2 √2 = 2 √2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू आ गया 3 के इक्वल। मैं इसको पेज को डिस्प्ले करना चाहता हूं। अब आपको नोट करने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व फॉर x। एब्सोल्यूट वैल्यू 3x + 14 - 2 = 5x। सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप तो यही आ जाएगा, और इसके बाद ये -2 को आप राइट साइड में ले जाएं, वहां जाकर ये हो गया +2। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x + 14 = 5x + 2। तो अब इसको अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट वैल्यू कंडीशंस, प्लस 3x + 14 = 5x + 2 और -3x + 4 = 5x + 2। तो ये फर्स्ट कंडीशन से 3x और ये प्लस 5x जो राइट साइड में था, इधर लेफ्ट साइड में आकर हो गया -5x। तो फिर 3x - 5x इक्वल टू आ गया 2 - 14। ये +14 जो था राइट साइड में आकर हो गया -14। अब ये 3x - 5x हो गया -2x इक्वल टू 2 - 14 आ गया -12। माइनस और माइनस साइड बोथ साइड से कैंसिल कर लें, तो देन 2x इक्वल टू 12। इस तरह फिर x इक्वल टू आ जाएगा 12/2। तो x इक्वल टू 6। एक x की ये वैल्यू आ गई, x इक्वल 6। और इसके बाद दूसरी कंडीशन को आप सिंप्लीफाई करना है, जो कि थी -3x + 14 = 5x + 2। अब ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो -3x - 14 = 5x + 2। अब यूं करें कि ये +5x जो है राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में ले आए, इधर आकर ये टर्म माइनस हो जाएगी। तो -3x - 5x इक्वल टू आ जाएगा 2 + 14। अब -3x - 5x हो गया -8x इक्वल टू 16। तो देन 8 इक्वल टू फिर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई -8। और इस तरह x की वैल्यू आ रही है -2। ये x की दो वैल्यूज आई हैं, लेकिन सॉल्यूशन सेट में लिखने से पहले रिक्वायर्ड होगा कि इसको चेक किया जाए। अब ये दोनों वैल्यू को चेक करेंगे।
by putting value in equation 1. चेक करने के लिए पहले x की ये वैल्यू हम चेक करेंगे, पुटिंग x इक्वल 6 इन इक्वेशन नंबर 1. ये है इक्वेशन नंबर 1. तो इसमें 3x प्लस 14 है, वहां पर 3 इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6. तो एब्सोल्यूट वैल्यू 3 इंटू 6 प्लस 14 माइनस 2 इक्वल टू 5x है. 5 इंटू एक्स की वैल्यू आ गई 6. एब्सोल्यूट वैल्यू 18 प्लस 14 माइनस 2 इक्वल टू 30. अब 18 प्लस 14 आ गया 32. एब्सोल्यूट वैल्यू 32 माइनस 2 इक्वल टू है 30 के इक्वल. और आपको मालूम है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 32 इक्वल होती है 32. तो 32 माइनस 2 इक्वल 30 और ये फिर इक्वल आ जाएगा 30 इक्वल टू 30. तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसलिए ये x की वैल्यू जो है ना x इक्वल टू 6 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. अब दूसरी x की वैल्यू थी -2, इसको चेक किया जाएगा. पुटिंग x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1. एब्सोल्यूट वैल्यू 3 इंटू आ जाएगा -2 प्लस 14. इक्वेशन 1 में आपको दिखाना चाह रहा था जो कि है एब्सोल्यूट वैल्यू 3x प्लस 14 माइनस 2 इक्वल टू 5x. इसमें x की वैल्यू -2 पुट की गई है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू 3 इंटू -2 प्लस 14 माइनस 2 इक्वल टू आ गया 5 इंटू -2. इसके बाद देखिए कि 3 इंटू 2 6 आ जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा साइन माइनस. -6 प्लस 14 -2 equals to -10. now -6 प्लस 14 आ गया प्लस 8. एब्सोल्यूट वैल्यू 8 -2 इक्वल्स टू -10 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 होती है 8 के इक्वल. 8 -2 इक्वल्स टू -10 दैट और 6 इक्वल्स टू -10 दैट इज नॉट पॉसिबल. इसलिए ये जो x की वैल्यू आई है ये सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं हो सकती. तो सोल्यूशन सेट फिर आ गया 6 जबकि x इक्वल्स टू -2 जो था दिस इज एन एक्सट्रेनियस रूट. अब इसका सेकंड पार्ट है 1/3 एब्सोल्यूट वैल्यू x -3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2. इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लें. तो सबसे पहले तो ये ओवर्स आ रही है, इसको खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम. एलसीएम इसका हो जाएगा 3 और 2 ओवर में आ रहे हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 6. तो 6 इंटू 1/3 एब्सोल्यूट वैल्यू x -3 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 into absolute value of x plus 2. तो ये 3 के साथ 2 को 6 को कैंसिल करें तो 3 2s are 6. तो 2 into x minus 3 इक्वल्स टू आ जाएगा फिर 3 into x plus 2. तो ये प्लस 2 into x minus 3 इक्वल्स टू 3 into x plus 3 और -2 into x minus 3 equals to 3 into x plus 2. ये एब्सोल्यूट साइन खत्म करें तो एक बार इसको पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेना होता है. अब फर्स्ट कंडीशन से x की वैल्यू निकालेंगे. 2 के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें. 2x माइनस प्लस माइनस हो गया -2 3 are 6. तो 2x माइनस 6 पर इक्वल्स टू 3 के साथ x प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3x फिर आ जाएगा प्लस 3 2s are 6. अब ये नेक्स्ट टाइम में ये करें कि प्लस 3x को लेफ्ट साइड में ले जाए, माइनस हो जाएगा 2x माइनस 3x इक्वल्स टू आ जाएगा फिर 6 और ये -6 राइट साइड में आके हो गया प्लस 6. तो -x इक्वल्स टू 12 या लिख लें x इक्वल्स टू -12. एक x की वैल्यू आ गई. और दूसरी कंडीशन थी -2 इंटू x -3 इक्वल्स टू
3 इंटू एक्स प्लस 2। अब सबसे पहले यहाँ पर -2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, तो -2x और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 3 आर 6, तो -2x प्लस 6 इक्वल्स टू 3 के साथ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3x प्लस आ गया 6। इसके बाद फिर x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आए, तो ये जो राइट साइड में 3x है इसको लेफ्ट साइड में ले आए, तो यहाँ आकर हो गया -3x, तो देन -2x -3x इक्वल्स टू आ गया 6 -6। ये जो 6 है ना इसको राइट साइड में ला के माइनस कर दिया। इसके बाद देखिए कि -2x -3x इसकी वैल्यू आएगी -5x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ गया 0, x की सेकंड वैल्यू आ गई। अब इनको चेक किया जाएगा, तो पहले पुटिंग x इक्वल्स टू -12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अगर आपको शो करना नजर आ जाए, ये है इक्वेशन नंबर 1, 1/3 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू x -3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 2। यहाँ पर x की वैल्यू -12 पुट करेंगे, फिर आ जाएगा 1/3 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू -12 -3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू -12 प्लस 2। हाँ जी, इसके बाद सिंप्लीफाई करते जाएं, -12 -3 हो जाएगा -15, एब्सोल्यूट वैल्यू -15, इसका आंसर आ जाएगा +15, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15 आ जाएगी 15। तो 1/3 इंटू 15, 3 के साथ 15 को कैंसिल करें तो 5 आ जाएगा, और इक्वल्स टू राइट साइड में आ जाएगा 1/2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10, 1/2 इंटू 10 इक्वल्स टू 5, 5 इक्वल्स टू 5, सो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अच्छा, अब x की सेकंड वैल्यू थी x इक्वल्स 0, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट की जाएगी चेक करने के लिए। नाउ पुटिंग x इक्वल्स 0 इन इक्वेशन 1, तो ये देखिए 1/3 इंटू 0 -3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0 प्लस 2, तो ये फिर आ गया 1/3 इंटू 0 -3 जो है वो -3 के इक्वल है, तो अब 1/3 और राइट साइड में आ गया 1/2 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल्स टू +2 के। इसके बाद देखिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 वो होती है +3 के इक्वल, और 3 और 3 कैंसिल हो गए, 1 आ गया। इसी तरह 2 और 2 राइट साइड से कैंसिल हो गए, 1 इक्वल्स टू 1, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब दोनों वैल्यूज के लिए इक्वेशन करेक्ट है, दोनों वैल्यूज हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए ये सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। सोल्यूशन सेट फिर इक्वल टू आ जाएगा -12 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब है 6। फर्स्ट पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज -1/3 x + 5 लेस आर इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप ये आ गया। उसके बाद ये किया कि -1/3 वाली जो टर्म है ना ये नेगेटिव है, इसको राइट साइड में ले जाए, वहां आके प्लस होगी, और राइट साइड में जो +1 है इसको लेफ्ट साइड में ले आए, यहाँ आके ये टर्म माइनस होगी, तो 5 - 1 लेस आर इक्वल टू आ जाएगा 1/3 के 1/3x। अब 5 - 1 इक्वल होगा 4, तो 4 लेस आर इक्वल टू आ जाएगा 1/3x। इस 3 को लेफ्ट साइड में ला के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 × 3 लेस आर इक्वल टू x, तो 12 लेस आर इक्वल टू x। इसका मतलब 12 जो है वो x से लेस आर इक्वल है, तो x जो है वो 12 से ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा। So therefore x is greater or equals to 12, और इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा x such that x is greater or equals to
12। इसका सेकंड पार्ट है अब -3 लेस देन 1 -2x ओवर 5 लेस देन 1। ये है कंपाउंड सेंटेंस। तो बच्चों कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें एक से ज्यादा कंडीशन दी जाए, यानी 2 कंडीशन है इसमें, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो -3 लेस देन 1 -2x ओवर 5 लेस देन 1 स्प्लिट करेंगे सबसे पहले जी। -3 लेस देन हो जाएगा 1 -2x ओवर 5, ये 5 को लेफ्ट साइड में ला के मल्टीप्लाई कर दें तो -5 मल्टीप्लाइड बाई 3 लेस देन हो जाएगा फिर 1 -2x, तो -15 लेस देन हो जाएगा 1 -2x। इसके बाद यूं करें कि आपको जिस तरह बार बार ये गोल्डन टेक्निक बताई जाती है कि इस तरह अरेंज कर लें कि x के साथ नेगेटिव साइन ना आए, आप x को उस तरफ ले जाएं जिधर उसकी साइन जो है ना पॉजिटिव आ जाए। तो इसलिए -2x को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, +2x हो जाएगा, और ये -15 को हम राइट साइड में ले जाते हैं, यहां जाकर ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। फिर 2x लेस देन हो जाएगा 1 + 15, तो 2x लेस देन 16 आ जाएगा। तो इस तरह x लेस देन हो जाएगा 16/2, सो x लेस देन 8। इसी तरह दूसरी जो पॉसिबिलिटी थी, कंडीशन थी 1 -2x ओवर 5 लेस देन था 1 के, 5 को राइट साइड में लेके मल्टीप्लाई कर दें तो 1 -2x लेस देन हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। इस तरह 1 -2x लेस देन 5। अब फिर यूं करें कि 2x को राइट साइड में ले जाएं, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव है हमने x वाली टर्म से नेगेटिव साइन खत्म करना है। इसको राइट साइड में ले जाएं और राइट साइड में जो +5 है उसको लेफ्ट साइड में ला के माइनस कर लें, तो 1 -5x लेस देन हो जाएगा फिर 2x। तो 1 -5 इक्वल्स होता है -4 लेस देन आ जाएगा 2x। ये 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -4 के ओवर में आ जाएगा, तो -4/2 लेस देन x, इसका मतलब -2 इज लेस देन x। अब इन दोनों को कंबाइन करना है हमने, दोनों पॉसिबिलिटीज को। देखिए दो नंबर्स हैं, एक -2 है दूसरा 8 है। -2 जो है वो x से लेस है और 8 जो है वो x से ग्रेटर है। x को दरमियान में लिख लें, उससे लेस नंबर उसकी लेफ्ट साइड पर लिख लें, और x से जो लार्जर नंबर है उसकी राइट साइड में लिख लें, और दरमियान में सिंबल वही आएंगी जो इनके सोल्यूशन में आई हैं। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। -2 x से लेस है, वो उसकी लेफ्ट साइड में आ गया, और +8 जो वो x से ग्रेटर है वो इसकी राइट साइड में आ गया, x आ गया दरमियान में। अब ये इनका कंबाइंड सोल्यूशन बन जाएगा -2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 8। तो ये आ गया इसका सोल्यूशन सेट। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। मुझे एक्सप्लेन करते हुए बड़ा इजी फील हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि आपको समझ आ रही होगी। इसके साथ ही ये लेक्चर ख़त्म करते हुए मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। फी अमानिल्लाह और खुदा हाफिज़।